नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। शहर काजी मुश्ताक नदवी साहब का बयान। मदरसों को लेकर कहा कि जिस तरह सोसाइटीज़ में दवाखाने और थाने की ज़रूरत होती है, इसी तरह हर सोसाइटीज़ में मदरसों की ज़रूरत होती है। मदरसों पर यहाँ सिखाया जाता है कि जब से तुम दुनिया में आए हो तब से जब तक तुम दुनिया में रहोगे, भलाई का काम करते रहोगे। आपके लोगों के ज़रिए तमाम प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी मदरसों का रजिस्ट्रेशन कराएं। मदरसों से अच्छी तालीम देकर सरकार को, देश को एक अच्छा संदेश दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब जानते हैं कि किसी भी सोसाइटी के अंदर दवाखाना और थाना एक ज़रूरत होती है। इसी तरह हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह हर सोसाइटी के अंदर एक दवाखाना, एक थाना होना चाहिए, हर सोसाइटी में मदरसा होना चाहिए। कि मदरसे का बुनियादी काम ये है कि हर दुनिया में आने वाले को ये बताता है कि तेरे दुनिया में आने का मकसद क्या है, तुझे एक अच्छा इंसान किस तरह बनकर रहना है। उसको हम हर मदरसा ये सिखाता है कि जैसे ही वो समझदार हो जाए, समझदार होने से लेकर दुनिया से जाने तक उसको क्या कर्तव्य करना है, ये हर मदरसा सिखाता है। तो हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हर मदरसा अपना कर्तव्य मुकम्मल तौर से करे। और तमाम लोगों से कहना चाहते हैं जो मदरसे की तालीम को नहीं जानते, मदरसे की तालीम को हासिल मालूम करें। और हर मदरसे के अंदर बुनियादी तौर से हम अच्छी तरह आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, बुनियादी तौर से मदरसे के अंदर यही सिखाया जाता है कि तुमको दुनिया के अंदर मालिक ने भेजा है। और ये भी हम जानते हैं कि दुनिया के अंदर जो इंसान आता है वो ऐसा होता है, ना उससे पहले आए ना बाद में आएगा, वो मुनफरिद होता है। हम चाहते हैं कि जब दुनिया में मालिक ने उसमें भेजा है तो अच्छा इंसान बनकर रहे, वो मालिक का भी वफादार रहे, इंसानों को वफादार रहे और पूरी मानवता का काम हो। तो हम मदरसों के लिए इसलिए आज हमने पूरे एमपी के लोग इकट्ठा किया है कि हम मदरसों को अच्छी तरह चलाएंगे। और जहाँ मदरसे चल रहे हैं उनके अंदर जो गवर्नमेंट की मंशा है, हर मदरसे को रजिस्टर कराया जाए और उसके अंदर शफाफियत पैदा की जाए। आज का हमारा यही मकसद है। हम दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क, हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर अपना कर्तव्य करता रहे और इंसानियत के लिए हम काम करते रहें। उम्मीद है कि हमारा आज का ये इजलास, ये पैगाम पूरे देश के अंदर जाएगा। और हमारे एमपी के जितने हजरात जिम्मेदार बैठे हैं और जो हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, उनसे कहते हैं मदरसों का निज़ाम बेहतर कीजिए, गवर्नमेंट जो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए और तालीम का आला इंतज़ाम कीजिए। आपके मदरसे के अंदर पढ़ने वाले बच्चे का एक पहचान बन जाए कि आपके मदरसे का बच्चा बना हुआ है, एक बेहतरीन इंसान होगा, वो धोखा देने वाला नहीं होगा, वो झूठ करने वाला नहीं होगा, वो रेप करने वाला नहीं होगा, वो रिश्वत के लेने वाला नहीं होगा, वो सच्चा इंसान बनकर रहेगा। ये काम हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारे देश का भी नाम होगा, हमारे प्रदेश का नाम भी होगा और हमको मालिक ने जिस मकसद के लिए भेजा है वो मकसद हमारा पूरा होगा। देखिए, ये मेरे से हमने कह दिया कि हमारे मदरसों का मकसद ये है। अब किसने किया है हमारे मदरसों का मकसद? हमने बता दिया कि हमारे मदरसे का मकसद एक अच्छा इंसान बनाना। हर मदरसे, हर संस्था का हमारा मदरसा है। अब किसने क्या किया है, अगर कोई इससे गलत फ़ायदा उठा रहा है तो वो उसकी जिम्मेदारी है, मदरसों की जिम्मेदारी नहीं। यानी बिल्कुल करेंगे, ज़रूर करेंगे। अगर जो बंद हुए हैं, गलत हुए हैं तो उनके लिए कोशिश करेंगे। एमपी के किसी भी महल्ले में, किसी भी गांव में भी अगर गैर कानूनी तरीके से मदरसा बंद हुआ है तो हमारी कोशिश होगी कि वो, तो जैसा मैंने कहा कि जिस तरह हर महल्ले और हर गांव की थाना और दवाखाना ज़रूरत है, इसी तरह मदरसा भी ज़रूरत है। अगर मदरसा नहीं होगा तो मानवता का बड़ा नुकसान हो जाएगा वहाँ पर। उज्जैन में होने वाली कैबिनेट बैठक को लेकर बोले मंत्री सारंग। बाबा के प्रांगण का अब और विस्तार हो रहा है। मंत्री सारंग महाकाल कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। मंत्री सारंग ने कैबिनेट की बैठक उज्जैन में आयोजित की जाएगी। मंत्री सारंग प्रदेश की सरकार में कल बाबा महाकाल के दर पर रहेगी। मंत्री सारंग में आईडी कार्ड को लेकर उन्होंने कहा है कि देवी माँ की स्तुति और पूजा अर्चना है, मनोरंजन का साधन नहीं। उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखें कि गरबे की गरिमा कायम रहे। और मीट की दुकानों को लेकर कैबिनेट मंत्री सारंग का बड़ा बयान है। निगम ने अवैध मांस की दुकानों को बंद कराने की मुहिम चलाई। देखिए, ये हम सबका सौभाग्य है कि महाकाल बाबा के प्रदेश में हम सब निवास करते हैं। उज्जैन महाकाल बाबा की नगरी है। उज्जैन का अपना ऐतिहासिक इतिहास भी है। भगवान कृष्ण ने वहाँ पर शिक्षा ग्रहण की और मध्य प्रदेश को और पूरे देश को महाकाल बाबा का आशीर्वाद है। महाकाल बाबा का प्रांगण अब एक नए कलेवर में उसका विकास हो रहा है। वैसे तो महाकाल बाबा अपने आप में ही
बहुत दिव्य हैं, पर उनके आशीर्वाद से अब महाकाल बाबा का प्रांगण और विस्तार ले रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं उस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निश्चित किया है कि कल कैबिनेट की बैठक उज्जैन में आयोजित की जाएगी। हम सब महाकाल बाबा का आशीर्वाद लेंगे इस संकल्प के साथ कि जिस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है, जनता का कल्याण, प्रदेश का विकास, वो शिरोधार्य हो और महाकाल बाबा का हम सबको आशीर्वाद मिले। 40 जगहों पर नगरीय निकाय। देखिए, ये तो सलाह आयोजक गणों को दी ही गई है, क्योंकि गरबा माँ की स्तुति है, गरबा माँ की आराधना है, गरबा माँ की पूजा अर्चना है। जगत जननी शेरावाली माँ का आशीर्वाद हमें मिले और उनको प्रसन्न करने के लिए गरबा नृत्य, उनकी प्रतिमा, उनकी छवि के आसपास किया जाता है, इस भाव से कि माँ का आशीर्वाद मिले। गरबा कोई मनोरंजन का साधन नहीं है, इसलिए जो आयोजक गण हैं वो स्वयं ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि गरबे में किसी भी तरह से कोई अनर्गल बातें ना हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि गरबे की जो गरिमा है वो कायम रहे। देखिए, रायता तो फैल ही गया है, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक, मध्य प्रदेश से लेकर दक्षिण के राज्यों तक, दक्षिण के राज्यों से लेकर पूरे देश में कांग्रेस बहुत कंफ्यूज स्थिति में है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और जो भारत को तोड़ने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उस लड़की को गले लगा रहे हैं। गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है और गहलोत जी ने पूरी तरह से राजस्थान में बगावत कर दी है। सचिन पायलट अपने हवाई जहाज की टेक ऑफ का ही इंतज़ार करते रह गए और उनका हवाई जहाज उड़ ही नहीं पाया। तो कांग्रेस की स्थिति तो बद से बदतर है। ये सुनिश्चित हो गया कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि उस जहाज को किसी और ने नहीं डुबाया, कांग्रेसी ही डुबा रहे हैं। चाहे वो शशि थरूर हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों। दिग्विजय सिंह जी बीच में सोच रहे हैं कि बिल्ली के भाग से छीका फूट जाए और मैं अध्यक्ष बन जाऊं। तो मुद्दा तो यही आ रहा है कि हर एक कंफ्यूज है और ये इसलिए है कि कांग्रेस की ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है। जब किसी संस्था के पास ना नीति, नेता और नियत की कमी होती है तो ऐसी ही स्थिति बनती है। नहीं, देखिए, उसका युक्तिकरण किया जाएगा और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी छात्र का, किसी भी बच्चे के भविष्य ना बिगड़े। परंतु ये भी सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि सभी स्कूल पूरी तरह से नियम और धर्म का पालन करें। इसलिए ये तो सुनिश्चित किया ही जाएगा कि सब स्कूल नियम से पूरी तरह से जो रूल्स हैं उसका पालन करें। परंतु यदि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और उसकी मान्यता में दिक्कत है तो उन बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, ये सुनिश्चित किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने रामपुर बघेलान सरस्वती विद्यालय में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के आए हुए जिले से विशिष्ट अतिथि और अबीर द्विवेदी, विभागीय सह संयोजक और रमेश मिश्रा सह मंदिर प्रमुख और प्रखंड अध्यक्ष कैलाश त्रिपाठी और ऋषिकेश त्रिपाठी की उपस्थिति में बैठक संपन्न हुई। प्रमुख रूप से जन जागरण और संकल्प सेवा सुरक्षा के रूप में संगठन के सदस्य को आवश्यक जानकारी दी गई और आगामी सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। विभागीय संयोजक अबीर द्विवेदी ने समझाते हुए कहा कि हिंदुओं को अपने मंदिरों में रोज जाकर पूजा पाठ करना चाहिए और छोटे बच्चों को हमारे देश के कर्णधार हैं, उनको भी संस्कारित देवी देवताओं के विषयों पर जागृत करना चाहिए। पत्रकारों का प्रश्न उत्तर देते हुए उन्होंने गोमाता को देश में समस्या है उस पर भी काफ़ी जोर दिया। उन्होंने कहा कि गोमाता जो आज रोड अवरुद्ध बैठी रहती हैं, उसमें हमारी बहुत सी कमियां हिंदुओं के धर्म में उजागर किए। सभी को एकजुट होकर संगठित रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से लोग उपस्थित रहे। जो गौ माताओं का विषय आपने पूछा, उसके लिए तो सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूँगा
कि हिंदू समाज में पैदा हुए एक एक व्यक्ति की जवाबदारी है गौ माता की, क्योंकि गौ हमारी माता है। हम हर व्यक्ति, हर हिंदू अगर गाय पालने लगे, गौ माता का रक्षण पोषण करने लगे, तो जितनी ये रोड में गायें दिख रही हैं, जो एक्सीडेंट हो रही हैं, जो इस तरह की समस्याएं सबके सामने आ रही हैं, वो एक भी समस्या नहीं हो। सरकार निश्चित रूप से गायों के लिए कर रहे हैं, अथक प्रयास करते हैं, सरकार के द्वारा हो रहे हैं, लेकिन सरकार से ही सिर्फ काम नहीं होगा। हमारे समाज की ये जवाबदारी है, संपूर्ण हिंदू समाज की जवाबदारी है कि हम गौ माता का रक्षण पोषण करें। हम अपनी गाय ही पालते हैं, दूध निकालते हैं और उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है रोडों पर, तो वो गाय तो आएंगी रोड पे, एक्सीडेंट तो होंगे, लोगों को असुविधाएं तो होंगी। हम ही अपनी जवाबदारी से पीछे हट रहे हैं। हम किसी को दोषी नहीं कह सकते, उसके दोषी हम खुद हैं। और हम जिस दिन ये समझने लगे कि ये हमारी जवाबदारी है, एक एक व्यक्ति गाय पालने लगे, तो ये समस्याएं बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। जैसा कि अभी जानकारी हुई, अन्य धर्मों में इतनी कट्टरता है। हिंदू धर्म में छोटे बच्चे से लेकर सयाने तक मंदिरों में आज भी बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। इसके विषय में कैसे जन जागरण आप लोग? विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का लगातार यह चल रहा है जन जागरण का काम। हमारा मेन उद्देश्य जन जागरण का है, व्यक्ति व्यक्ति तक जन जागृत करना कि हम अपने समाज के लिए, हम अपने धर्म के लिए, हम अपने साधु संतों के लिए, हम अपने मठ मंदिरों के लिए जागरूक हों। ये हमारी जवाबदारी है। हम हिंदू धर्म में जन्म लिए हैं, ये हमारी जवाबदारी है और जवाबदारी के साथ इसको करना पड़ेगा। और अगर जवाबदारी नहीं समझेंगे तो समस्याएं तो आपके सामने हैं, दिख रही हैं, ये समस्याएं बढ़ेंगी। लेकिन ये हिंदू समाज जिस दिन जगेगा, और जग रहा है, बहुत लोगों को समझ में आने लगी हैं चीज़ें, जो हम जब समाज के बीच में कार्यक्रम कर रहे हैं, वो समाज हमारे तरफ बड़ी अच्छी नज़र से देख रहा है कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल हिंदू समाज के लिए काम कर रहा है और जन जागरण के लगातार हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं। अच्छा, अंतिम सवाल हमारा ये है, भाजपा सरकार प्रदेश और राष्ट्र में है, आपके ये बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद दो प्रमुख संगठन हैं, क्या भाजपा सरकार आप लोगों को सहयोग देती है? नहीं, ये कोई घटना हो जाए आपके संगठन के कार्यकर्ता के ऊपर, तो इसके विषय में क्या सरकार आप लोगों को? देखिए, मैं एक विषय आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भाजपा एक राजनीतिक संगठन है, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एक धार्मिक संगठन है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की स्वयं में शक्ति इतनी है कि वो किसी भी तरह की कोई भी समस्याओं का सामना करने के लिए सक्षम है। खबर जबलपुर से है, जहां जबलपुर वेयर हाउस एसोसिएशन के सदस्यों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर शाहपुरा में हुए धान घोटाले के मामले में निष्पक्ष जांच को लेकर कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन के माध्यम से शिकायत दी गई, जहां सदस्यों ने बताया कि शनिवार को दोपहर 12 बजे सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्यगण संदीप बिसारिया, क्षेत्र प्रबंधक SPWLC से अन्य विषयों पर चर्चा करने हेतु ज्ञापन सुपुर्द करने हेतु उनसे मुलाकात करने गए थे, जहां एसोसिएशन के लोगों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से वार्तालाप हुआ। 10 मिनट पश्चात हमें छोड़कर मीटिंग में जाना है कहकर चले गए और कहा गया कि आज अवकाश दिवस है, मैं आपका कोई भी ज्ञापन नहीं ले सकता। तत्पश्चात हम सभी उनके ऑफिस से उतरकर चले गए। आज माननीय जिला कलेक्टर के पास हम इस संबंध में आए थे कि हम शनिवार को हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक जो MPWLC के श्री संदीप बिसारिया जी के पास गए। संदीप बिसारिया जी के पास जाकर हमने एक निवेदन लगाया, कोई जांच थी, उसके लिए हमने कहा साहब निष्पक्ष जांच कीजिए। और हमने अपनी भुगतान बाबत भी बात की कि आपके पास हमारा 7.5 करोड़ रुपए आके रोका हुआ है MPWLC के ऑफिस में, सभी निजी वेयर हाउस संचालकों का किराया है 6 महीने का। तो उन्होंने बोला ठीक है दिखवाता हूँ, लेकिन मुझे जल्दी जाना है, मेरी ट्रेनिंग है। तो मैंने कहा आपकी ट्रेनिंग है, आपके ब्रांच मैनेजरों की ट्रेनिंग है, लेकिन हमारी पेमेंट का क्या होगा भुगतान का? तो बोले बस करवाता हूँ, और आज तो मैं आपका कोई भी ज्ञापन ले नहीं पाऊँगा। आज शनिवार है, 24 तारीख है, और आज हमारा मतलब वो रहता है, बंद रहता है, अवकाश दिवस है। तो हमने कहा मत लीजिए भाई, कोई बात नहीं है, आप नहीं ले रहे कोई बात नहीं, चलो हम चले जा रहे, चले गए। फिर हमको शाम को रात को पता चलता है, दूसरे दिन सुबह पता चलता है दोस्तों के माध्यम से कि हमारी FIR हो गई है, कि हमने गाली उतार दी है। इसी संबंध में हम माननीय जिला कलेक्टर के पास आए हैं कि माननीय आप न्याय कीजिए। हमने उनसे कोई गाली गलौज ही नहीं की, ना कोई ऐसी तेज आवाज़ में बात हुई कि उन्हें पानी पिलाया, चाय पिलाई, और दूसरी चीज़ नाश्ते के लिए भी ऑफ़र किया, और फिर वो उठ के चले गए। पता नहीं फिर ऐसा क्या हुआ। इसी बात को लेकर के हम आपके माध्यम से समस्त जबलपुर को बताना चाहते हैं,
अब हम जितने भी जबलपुर में विधायक हैं, पक्ष विपक्ष के विधायक तथा पूर्व मंत्री तथा जो भी गणमान्य नागरिक हैं, उनके पास अपनी बात रखने के लिए अभी हम जा रहे हैं और आपके माध्यम से जो भी नया अपडेट होगा आपको उससे अवगत कराया जाएगा कि हम निर्दोष हैं। और जितने भी जबलपुर के प्रतिष्ठित नेतागण हैं सभी हमारे साथ हैं और कह रहे हैं आप आओ, हम आपकी आवाज़ उठाएंगे और आपके साथ गलत हुआ आपकी FIR होना ही नहीं चाहिए। इसी बात को लेकर अभी हम पूरे जबलपुर में जितने भी हैं गणमान्य नेतागण सबके पास जा रहे हैं। कलेक्टर साहब से क्या आश्वासन मिला आपको? कलेक्टर साहब ने बोला कि मैं दूध का दूध पानी का पानी करके रहूँगा, जांच पूरी करूँगा और हमारे सामने फ़ोन पर MPW के MD श्री दीपक सक्सेना से भी बात की और उन्होंने हमारी बात को भी आगे रखा कि यदि ऐसा है और ऐसा हुआ है, आप लोगों ने कोई भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है, ना भी कोई गाली गलौज की है, तो आपको न्याय मिलेगा और FIR में जो भी तथ्य होंगे उनकी जांच निष्पक्षपूर्ण की जाएगी। नहीं, आई थिंक शाहपुरा में अभी पिछले दिनों में एक कार्रवाई हुई है। एक गोदावन में हमारा टीम गई थी और वहाँ है ना धान की बोरियों में ना कमी पाई गई है, उसके लेकर एक FIR हुई है। उसके लेकर आई थिंक कुछ वेयर हाउस के ना संगठन ने आरम और उन लोगों से मिले गए। उसमें उन लोगों का कहना है कि मतलब है ना उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, तो उसके लेकर इन लोगों ने उसका FIR हुआ है, तो उसके लेकर आज है ना मेरे पास एप्लीकेशन आया। हम लोग इसको निष्पक्ष जांच करेंगे, इवन कोई भी है ना दोषी है उनके खिलाफ है ना सख्त कार्रवाई करेंगे। 8 साल की बच्ची के ऊपर भी FIR ऐसा है? नहीं, ये है ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला। प्रदेश के एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय भोपाल में व्यापक अनियमितताओं के विरोध में आज मध्य प्रदेश NSUI के प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व प्रदेश समन्वयक रवि परमार के नेतृत्व में गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन करने का विरोध दर्ज करवाया। रवि ने कहा कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय संघ की प्रयोगशाला बन चुकी है। बीते 10 सालों से जितना इस विश्वविद्यालय का कबाड़ा हुआ है, प्रदेश के किसी अन्य विश्वविद्यालय का नहीं हुआ। रवि ने कहा कि 2018 में कांग्रेस सरकार आने के बाद एक स्वतंत्र जांच करवाकर 20 प्रोफेसर, अधिकारी और कर्मचारी पर EOW ने केस दर्ज किया था, लेकिन कांग्रेस सरकार के जाते ही एक बार फिर यह भारी भ्रष्टाचार शुरू कर दिया गया है। देखिए, माखनलाल विश्वविद्यालय में लगातार अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, उसके बावजूद कुलपति सोए हुए हैं। आज उनको जगाने के लिए हमने यहाँ पर गांधीवादी तरीके से प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर कुलपति द्वारा कई फर्जी नियुक्तियां की जा रही है। वहीं 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो माखनलाल की अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस की सरकार ने जाँच करवाई थी, जिसको लेकर EOW ने 20 लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज किया था। उन पर भी कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अभी हम मांग करते हैं कि दोषियों, आरोपी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनको जल्द से जल्द सजा हो। वहीं नहीं, यहाँ जो कुलपति द्वारा फर्जी नियुक्तियां की जा रही हैं उन पर रोक लगाएं और जिन लोगों की नियुक्तियां की गई है फर्जी, हमारे पास पूरे परिणाम है फर्जी तरीके से जो कि यहाँ पे फर्जी नियुक्तियां हो रही है। वहीं नहीं, यहाँ पे माखनलाल विश्वविद्यालय के कुलपति को ये तक हमारे देश के उपराष्ट्रपति का नाम तक नहीं मालूम। उन्होंने कल एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें कि उन्हें मुलाकात करना बताया, लेकिन उसमें उपराष्ट्रपति जो कि माखनलाल विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष हैं उनका नाम तक गलत है। ऐसे में यहाँ क्या पत्रकारिता की पढ़ाई करवा रहे हैं विश्वविद्यालय में छात्र छात्राओं को? हम मांग करते हैं कि जो विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं को पत्रकारिता की पढ़ाई करा रहा है, ऐसे में इन लोगों को गलत जानकारी देकर भ्रमित किया जा रहा है। ये छात्रों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हम मांग करते हैं कि अगर जल्द से जल्द यहाँ हमारी मांगे नहीं मानी गई और सुधार नहीं किया गया विश्वविद्यालय में तो NSUI उग्र प्रदर्शन करेगी। ग्राम कोत के पास पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बनाते हुए खतरनाक हथियारबंद 7 आरोपी को कनावन पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। रात्रि को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कोत में बिड़वाल रोड पर गुप्ता HP पेट्रोल पंप के समीप खेत किनारे बबूल के पेड़ के नीचे घेरा बनाकर बैठे खतरनाक हथियारों से लैस 7 व्यक्ति गुप्ता पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे थे कि सूचना आधार पर कानवन पुलिस ने SDOP बदनावर में मार्गदर्शन में थाना प्रभारी दीप सिंह चौहान ने तत्काल 2 टीम गठित की। टीम 1 में स्वयं थाना प्रभारी दीपक सिंह चौहान, उनी राजेश चौहान, सौनी मोहन जाट, रामेंद्र व कुलदीप और R संजय व शाहरुख। टीम 2 में साउनी रमेश चंद्र भाबर, भारत बामनिया और बने सिंह परमार, भागवती चौहान, नवीन राठौड़ कानवन पुलिस टीम द्वारा पकड़े गए।
पुलिस अधीक्षक महोदय धार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय धार एवं एसडीओपी महोदय बदनावर के द्वारा लगातार लूट, डकैती, चोरी, संपत्ति संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए निर्देशित किया गया था। उसी तारतम्य में कल दिनांक 24/9/2022 को रात्रि में मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम कोद में कोद बिडवाल रोड पर 6-7 व्यक्ति पुलिया के पास बैठकर एचपी पेट्रोल पंप को लूटने की योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना पर थाने के हमला को बल कर लेकर मौके पर पहुंचा दबिश दी। आरोपी लूट की योजना बना रहे थे। मौके पर दबिश देकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ा और आरोपी राकेश के पास से एक देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, आरोपी गोविंद के पास से एक बांस का लठ, आरोपी मुकेश उर्फ अखिलेश पवार से एक लोहे की तेज धारदार खटकेदार चाकू, आरोपी अमीन से लोहे का एक तेज धारदार तलवार, आरोपी समीर से लोहे का एक खटकेदार चाकू, मनोज से एक तेज धारदार एक खुकरी तथा आरोपी मुकेश उर्फ अखिलेश से घटना में प्रयुक्त टाटा मैजिक कंपनी की जब्त की गई है। आरोपियों का उक्त कृत्य धारा 399, 402 भादवी 25 से 25B, 27 आर्म्स एक्ट का दंडनीय पाए जाने से आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। आरोपियों का PR प्राप्त किया जाएगा। आरोपियों से गिरफ्तारी के पश्चात पूछताछ करने पर आरोपियों ने थाना कानवन की 6 और चोरियों का खुलासा किया है कि उन्होंने 6 थाने में 6 घटनाएं और घटित की थी। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिनसे अन्य कई चोरियों के खुलने की संभावना भी है। राजधानी भोपाल में अजाक्स की बैठक हुई संपन्न। अजाक्स की बैठक में सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में राजनीति बनाई गई है। सरकार द्वारा में भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाई गई है। उन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। सरकार से हर मांगे मंगवाने के लिए आगामी दिनों में मध्य प्रदेश स्तर पर बैठक होगी और ज्ञापन, धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाया जाएगा। अजाक्स की बैठक रखी गई, किन बिंदुओं पर इन पे चर्चा हुई? आज भोपाल संभाग की अजाक्स की एक समीक्षा बैठक रखी गई है कि हमारी जो मांगें थी, लगातार हम शासन से मांग कर रहे थे, उनमें कौन कौन सी मांगें हमारी पूरी हो गई हैं और कौन सी मांग हमारी अधूरी है, उसकी हम समीक्षा करेंगे और उनको पूरी करने के लिए हमें आगे गतिविधियों के कार्यक्रम जारी करेंगे, मंथन करके जो भी सब विचार विमर्श होगा करेंगे। जैसे हमारा प्रमुख मुद्दा है पदोन्नति में आरक्षण का मामला है, जो माननीय उच्चतम न्यायालय में वकील श्री मनोज कोरकेला जी द्वारा जो नियम बनाया है उसका हूबहू लागू करने का है, क्योंकि उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री सिंघवी जी एवं माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस आदरणीय श्री गुप्ता जी के द्वारा ओपिनियन दिया है कि गोरकेला जी ने जो नियम का ड्राफ्ट तैयार किया है वो पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप और संविधान के अनुरूप है। तो उसको लागू न करके सामान्य प्रशासन विभाग त्रुटिपूर्ण, बहुत ही गलत, असंवैधानिक और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध जो नियम तैयार किया गया है, जिसको विधि विभाग ने वापस किया है, तो मैं उसमें हमारा विचार विमर्श कर रहा है कि हम शासन से, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है 2016 में और उनके निर्देश में ही सामान्य प्रशासन विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के वकील से नियम का ड्राफ्ट बनवाया था, लेकिन अभी तक 2017 से वह पेंडिंग है। उसमें हम लोग लागू कराने का प्रयास करेंगे। दूसरा, अनुसूचित जाति जनजाति के लगभग 1,04,000 बैकलॉग के पद खाली हैं और वो हमारे लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन पदों को भरने के लिए कोई प्रभावी कार्रवाई शासन की ओर से नहीं की जा रही है। तो हम लोग ये प्रयास करेंगे, क्या कदम उठाए अजाक्स कि मध्य प्रदेश शासन मजबूर होकर हमारे बैकलॉग पद शीघ्र भरें, ताकि हमारे जो गरीब है, जो समाज के सबसे पिछड़े पंक्ति के लोग यदि शासन का हिस्सा बनेंगे तो वो कुछ परिवार, एक आदमी यदि नौकरी में रहेगा तो कम से कम 4 या 5 आदमी जो है गरीबी रेखा से ऊपर उठेगा। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि मध्य प्रदेश को हम उत्कृष्ट राज्य बनाएंगे, देश का प्रथम पंक्ति में राज्य लाएंगे, तो तभी संभव है जब ये अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या 40% को मुख्य धारा में जोड़ा जाएगा। जब तक हम SC/ST को मुख्य धारा में नहीं जोड़ेंगे, मध्य प्रदेश का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कभी पूरा नहीं हो सकता। थैंक यू। संविधान बचाओ कल्याण समिति ने रामेश्वर शर्मा पर लगाया धर्म पर राजनीति करने का आरोप। कहा कि रामेश्वर शर्मा अपनी ओछी मानसिकता की वजह से पहचाने जाते हैं। रामेश्वर शर्मा जी तो देखिए पूरे शहर को मालूम है कि रामेश्वर शर्मा बौखला गए हैं
क्योंकि आरिफ मसूद साहब के ऊपर जो उन्होंने बयान दिया है कि आरिफ मसूद साहब सिमी के सदस्य हैं, तो रामेश्वर शर्मा जी अगर आपके पास कोई तथ्य या सबूत है उनको आप पेश करें, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मैं निवेदन करता हूं कि रामेश्वर शर्मा जी का मानसिक इलाज कराएं, क्योंकि इनकी मानसिकता कहीं ना कहीं खराब हो गई है और जो साइकियाट्री पेशेंट बन गए, ऊट पटांग बयान दे रहे हैं, अपनी छवि को बड़े नेताओं से कमेंट्स करके अपनी छवि को ऊपर लाते हैं। और आरिफ मसूद साहब की जो दलित समाज के अंदर, जो पिछड़ों समाज के अंदर, जो अल्पसंख्यक आदिवासी समाज के अंदर जो आरिफ मसूद साहब की छवि ऊपर आई है, जिसको लेकर आरिफ मसूद साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की यात्रा, संविधान बचाओ पद यात्रा लेकर जो चल रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। सर, आज पुतला दहन किया गया रामेश्वर शर्मा का। रामेश्वर शर्मा जी जो है, एक तो अपने दिमाग का इलाज कराएं, कुछ भी बातें बोल देते हैं। जनता ने प्रतिनिधि चुना है उनको, वो विधायक हैं, जनता ने उनको वोट देके जिताया है और ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही विधायक बन गए, जनता ने उनको चुना है। और विधायक के बारे में आप उल्टा सीधा ऐसे बोलना है तो ये आपका गलत है, आपको सोच समझ के बोलना चाहिए, या तो आपका माइंड डिस्टर्ब है इसके अंदर, और जो सोच समझ के बोले। कभी दिव्य सिंह के बारे में अपनी छवि को बनाए रखते हैं, वो किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलते हैं। अब आरिफ मसूद जी जो है, सभी धर्म को लेके चलना है, एक दूसरे को लेके चलना है। अब ये रामेश्वर शर्मा जी जो बांटने की राजनीति कर रहा है, हिंदू मुस्लिम को आपसी में बांटने की राजनीति करते हैं। आरिफ मसूद जो है, अब जो एक दूसरे को भाईचारे को लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अपने सिर्फ एक जान पहचान इनका जो है, क्या नाम है, ऐसा लग रहा है कि इस बार इनका टिकट कटना जा रहा है, तो इस चक्कर में ये उल्टे सीधे बयान दे रहा है, अपनी राजनीति में छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये। और हमारे आरिफ भाई जो हर मजलूम के लिए और हर इंसान के लिए खड़े हो जाते हैं, तो रामेश्वर शर्मा को इस चीज़ें खटक रही हैं कि ये आरिफ मसूद हर चीज़ में आगे क्यों आते हैं। आज आरिफ मसूद साहब का नाम है पूरे भोपाल के अंदर, तो उनके ऊपर तोहमत लगा रहा है। जनता ने उन्हें चुना है, तो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो विधायक हैं। आप सोच समझ के बोलें कि किसके बारे में बोलना है। रामेश्वर शर्मा जी को तो वैसे अपने बारे में और अपने सोचना चाहिए कि कहाँ सिरोंज से आए और कहाँ राजा दिग्विजय सिंह से मुकाबला कर रहे हैं। राजा दिग्विजय सिंह जी ने रामेश्वर शर्मा जैसे हजारों विधायक भारत के अंदर खड़े कर दिए होंगे, और आज भी रामेश्वर शर्मा जैसे 2 विधायक तो उनके घर के अंदर है, और स्वयं राजा साहब राज्यसभा सांसद हैं। और राजा साहब के प्रति जो अरनिगल शब्द रामेश्वर शर्मा जी कहते हैं, कहीं ना कहीं रामेश्वर शर्मा जी की जो बौखलाहट है, क्योंकि हुजूर से उनका टिकट कट रहा है, तो वो राजा साहब के ऊपर, दिग्विजय सिंह के ऊपर जो आरोप लगाते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर दिग्विजय सिंह विरोधी छवि बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक राजा साहब को अपना नेता मानते हैं, और पूरा राजा पार्टी के नेता ही नहीं, पूरे देश के लोग राजा साहब को अपना नेता मानते हैं। और राजा साहब के घर में रामेश्वर शर्मा जैसे 2 विधायक घर में ही हैं, उन्हें कभी गुरूर नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ऊट पटांग बयान देकर अपने आप को एक बड़ा नेता साबित करना है, ये रामेश्वर शर्मा जी की ओछी मानसिकता है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।